start recording. Yeah, very good evening to all and welcome to today's class. And in today's session, we are going to learn about the Pandas library. So first of all, let's understand what is Pandas library is all about. What are the use cases of this library, and 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 what are the applications, benefits, and so on. So Pandas is a fast, powerful. So this is an official page of Pandas library. This is a official page, right? So it is pandas.pydata.org. It says that Panda is fast, powerful, flexible, easy. Yes, it's very easy. And it is open source, means that you can use it commercially also, modify also. And primarily it is a data analysis and manipulation tool. Okay, so what do you mean by analysis? ठीक है, आज इस क्लास में एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो इसके बारे में हम मंडे को बात करने वाले थे. So many times you people have heard about analysis, right? आपने analysis के बारे में सुना होगा. You people have heard about analytics also. Now tell me, are these two terms same or different? Are these two terms same or different? Just write in Q&A whether they are same or different. Analysis. So data analysis, data analytics. Business analysis, business analytics. So are they same or different? So can I use them interchangeably? Yes, they are different. They are different. Yes, you people are all right. So they are different. Okay. So analysis means that you are analyzing the past data. That is meaning by analysis. We are going to talk about it on Monday in detail. And analytics means that using the past data, I am doing some prediction. Right? So if I am doing some prediction, so that is called as analytics. Data analytics मतलब कि मैं डाटा सेट को यूज करके फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ. जैसे आज जो भी से वेदर कंडीशन है, अगर मैं उस पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ न्यूज चैनल में कि आज का मिनिमम टेम्परेचर इतना है, मैक्सिमम इतना है, विंड स्पीड इतनी है, सो एंड सो फोर्थ, तो हम जो भी हमारे पास डाटा है उसका एनालाइज या उसका एनालिसिस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. अगर मैं आज का वेदर कंडीशंस के देखकर ये बता रहा हूँ कि कल वेदर कैसा होगा, वो कहलाता है एनालिटिक्स करने की. तो पांडास जो लाइब्रेरी है वो किस काम आती है? इट्स नॉट ए मशीन लर्निंग लाइब्रेरी. इट इज नॉट फॉर प्रेडिक्शन. इट इज जस्ट टू एनालाइज द डाटा. तो ये समझना चाहिए. और प्लस में मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे एक्सेल में भी हम बहुत मैनिपुलेशन करते हैं ना कि सर ये डाटा है, इसका सम दे दो, ये डाटा है, इन सबका स्क्वायर कर दो, ये सब डाटा है, इनका कुछ और मैनिपुलेशन कर दो आप. ओके, एंड सो ऑन. सो मैनिपुलेशन टूल, और ये पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज होता है या पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर बना है. पाइथन प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी है पाइथन. ठीक है. नाउ सो दैट इज अबाउट द पांडास लाइब्रेरी करने के लिए. अब जब हम पांडास लाइब्रेरी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है या जो डिस्कशन आता है, पांडास लाइब्रेरी का एक अपना डाटा टाइप है, राइट? तो अभी तक हमने कौन कौन से डाटा टाइप समझे? हमने समझा इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, देन डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट, इनबिल्ट जो है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, राइट? अब जो पांडास है वो भी एक आपको डाटा स्ट्रक्चर देता है, राइट? जब हम डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, इसका मतलब आई कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यूज आल्सो और एलिमेंट्स आल्सो. तो इट गिव्स यू अ डाटा स्ट्रक्चर. ग्रेट. ओके. सो पांडास का जो डाटा स्ट्रक्चर है, इट कैन बी वन डायमेंशन. मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि वन डायमेंशन क्या है, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन. ओके. अच्छा, इससे पहले कोई मेरे को बताएगा कि ये पांडास का नाम पांडास कहां से आया? ओके. सो यू पीपल कैन थिंक अबाउट, जस्ट थिंक. ओके, अपने आप सोचो कि ये पांडास का नाम पांडास क्यों होगा. अपने मन में सोचो, राइट? तो क्या क्या जवाब आते होंगे कि भाई पाइथन का नाम क्यों आया, राइट? तो राइट, ओके, पांडास का नाम है तो आपको लगेगा शायद उसी तरीके से नाम है, पांडास है या पाइथन है करने के लिए. तो ये देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पांडास जो लाइब्रेरी है, एक होता है डाटा वन डायमेंशन. तो वन डायमेंशन डाटा कौन सा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल टाइम सीरीज डाटा. ये आज भी और आगे हमारी जितनी भी क्लासेस है उसमें हमारे बहुत काम आएगा. तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये है. तो टाइम सीरीज की बात करते हैं, तो टाइम सीरीज डाटा. तो टाइम सीरीज डाटा कौन सा होता है? वो वन डायमेंशन. कैसे करने के लिए? जैसे हम एक उसको कॉलम या एक रो के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल ओवर ए पीरियड क्या वैल्यू है. तो जैसे फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो शेयर मार्केट जैसे फॉर एग्जांपल अभी वैल्यू कुछ थी, राइट, समथिंग समथिंग, फिर कुछ 82 हो गई, राइट, फिर 82.5 हो गई, एंड सो ऑन. तो ये आपकी कहलाता है वन डायमेंशन. इज इट ओके?
सेकेंड टाइप ऑफ डाटा कहलाता है जैसे एक्सेल में होता है डाटा सेट, ऐसे होता है रोज एंड कॉलम्स। तो आपने देखा होगा एक्सेल में क्या होती है, रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। तो जैसे एक आपने स्टूडेंट, आप जब क्लास में जाते होगे तो अटेंडेंस शीट आती होगी या अटेंडेंस लगाते, तो कैसे होता है, यहाँ पे सीरियल नंबर होता है 1 2 3, या स्टूडेंट का नेम होता है, या स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, फिर आज की डेट होती है, या और उस पर फिर वो लिखा होता है प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। तो ये क्या हो गया, ये 2 डायमेंशन हो गया। क्यों 2 डायमेंशन हो गया, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल रोज हैं। ओके, बट कॉलम्स भी ज्यादा हैं, एक से ज्यादा, क्योंकि अगर एक कॉलम या एक होता है तो इट इज कॉल्ड एज 1 डायमेंशन, इट इज कॉल्ड एज ए, तो इसको हम क्या टेबल भी बोलते हैं, जैसे एक्सेल की टेबल है, सिक्वल की टेबल है, एंड सो ऑन। ओके, तो आपकी सिक्वल में डाटा टेबल होती है, एक्सेल में डाटा टेबल होती है, पांडास के अंदर भी 2 डायमेंशन होता है। बट हाँ, यहाँ पे इसको टेबल नहीं कहते, यहाँ पर इसको डाटा फ्रेम कहते हैं। तो ये चीजें इंटरव्यू में काफी पूछी जाती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बट जैसे जैसे आप आगे वाली क्लासेस में रहेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, इसको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी याद करने की। तो हमें पता है कि 2 डायमेंशन जो एक्सेल में टेबल कहलाता है या सिक्वल में टेबल कहलाता है, वो यहाँ पे डाटा फ्रेम कहलाता है। ठीक है, और जो एक कॉलम या एक रो कहलाती है इंफॉर्मेशन की, वो यहाँ पे सीरीज बोलते हैं। जैसे टाइम सीरीज है तो ऐसी 1 डायमेंशन सीरीज लेकर। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर इकोनॉमिक्स में है या मास्टर कर रहे हैं या एडवांस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो आपको ये पता है कि डाटा 3 डायमेंशन भी होता है। ओके, 3 डायमेंशन भी होता है, तो उसको 3 डायमेंशन डाटा को पैनल डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, पैनल डाटा। Right. So we have a 2 डायमेंशन data as a table, but here in pandas we call it as data frame. We have a time series or series, and 3 डायमेंशन data is called as a panel data. Because pandas library can handle panel data. Okay. इसीलिए इस लाइब्रेरी का नाम है pandas. Okay. तो ये पैनल, ये कोई जानवर या किसी उसके ऊपर नाम नहीं है. The name is derived from because it can handle Raveen पैनल डाटा, अभिषेक पैनल डाटा. इज इट ओके? ठीक है ना? तो ये पैनल डाटा एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं करने की। मोस्टली हम कौन सा डाटा करते हैं, राइट? जनरली हम 2 डायमेंशन करते हैं, बट जब इमेजेस की बात करेंगे, कंप्यूटर विजन की बात करेंगे, इमेजेस की बात करेंगे, तो आप सबको पता है कि अगर ये कोई भी इमेज है तो इमेज किससे बनती है, पिक्सल से। समझते हैं ना? अगर आपने पुराना अगर कोई न्यूज़पेपर देखे तो उसमें डॉट 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 से जो है आपकी एक फोटो बन जाती है, राइट? अगर वो डॉट ब्लैक एंड व्हाइट है तो ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो या ग्रे फोटो बन जाएगी ग्रे स्केल में। अगर कलर्ड है तो वो कलर्ड बन जाएगी। यानी कि एक जो डॉट होते हैं उसको पिक्सल कहते हैं, राइट? आज की डेट में मोबाइल के टाइम पे तो आप काफी जानते हैं ऑलरेडी कि कितने मेगापिक्सल की कैमरा है या स्क्रीन है, तो पिक्सल आप जानते हैं, राइट? तो एक पिक्सल को अगर मैं ये यहाँ पर अगर आप देखें कि अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे RGB, तो एक पिक्सल को कि ये इसका कलर कौन सा, इसके पीछे 3 कलर से बनता है RGB। यानी कि एक सेल में जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए मेरे को पीछे 3 नंबर स्टोर करने पड़ेंगे। ओके, तो रेड, ग्रीन और ब्लू का, तो RGB। ओके, सो जब हम इमेजेस में आएंगे तो अब हमें समझेंगे कि हाँ 3 डायमेंशन डाटा हम किस में यूज करते हैं, इमेजेस को राइट करने के लिए। 4 डायमेंशन भी होता है क्या? जस्ट ए फन फैक्ट, डाटा सेट का 4 डायमेंशन भी होता है। पहले तो बताओ यस या नो, फिर बात करते हैं कि अगर होता है तो कहाँ होता है, उसका एग्जाम्पल। अगर होता है तो क्या 4 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन समझा, 1 डायमेंशन समझा टाइम सीरीज, स्टॉक मार्केट प्राइस, राइट? 2 डायमेंशन समझा हमारी एक्सेल टेबल, सिक्वल टेबल 2 डायमेंशन है, ठीक? और 3 डायमेंशन जैसे इमेजेस हैं, फोटो हैं। 4 डायमेंशन भी होता है करने के लिए। तो 4 डायमेंशन क्या होता है कि अगर आपको ध्यान होगा, अभी तो नहीं होता, जब हम छोटे थे तब उस टाइप से होता था कि एक फ्लिप बुक आती थी, आपने शायद देखी होगी फ्लिप बुक। तो आप फ्लिप बुक को फ्लिप करोगे तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर से जो है वो चल रही है, मतलब उसमें जो भी इमेजेस इस तरीके से सेट करी जाती थी कि लगता था कि मोशन हो रहा है फ्लिप बुक को आके। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने अगर वीडियो पे काम करते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें होता है FPS। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकेंड। ओके, पर सेकेंड, राइट? तो FPS की फुल फॉर्म है। तो वीडियो बनाने के लिए क्या होता है, उसका FPS होता है। तो जनरली 30 FPS, 60 FPS, 29 भी होता है करने के लिए। तो अलग अलग वैल्यूज होती है FPS की, यानी कि एक सेकंड में कितनी स्टिल फोटोग्राफ्स को अगर आप मूव करेंगे तो वो आपको ऐसा होगा कि आप एक वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो यानी कि एक स्टिल के लिए मेरे को 3 चीजें चाहिए, RGB यानी कि 3 वैल्यूज, और इसको ये तो हो गई मेरी स्टिल फोटो, और इसमें एक वैल्यू और होगी अगर टाइम मैं ऐड कर दूंगा, यानी टाइम की डायमेंशन भी ऐड कर दूंगा, तो ये स्टिल फोटो से क्या बन जाएगी, वीडियो। सो वीडियो इज योर 4 डायमेंशन इंफॉर्मेशन डाटा। ओके, तो 4 डायमेंशन है।
उसको अगर आपको स्टोर करना है, उसको एनालाइज करना है, तो आपको ऐसा एक डाटा स्ट्रक्चर या एक ऐसी लाइब्रेरी चाहिए वो 4 डायमेंशन डाटा तक उसको स्टोर कर सके, राइट, उसको मैनिपुलेट कर सके, उसको एनालाइज कर सके। इज इट ओके? बट ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पांडास, क्योंकि अब हम डाटा सेट्स में आ रहे हैं जो कि खाली मल्टी डायमेंशन है, तो 1 डायमेंशन भी हम काम करते हैं, 2 डायमेंशन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 2 डायमेंशन पे करते हैं बिजनेस में। और जब हम इकोनॉमिक्स में या दूसरी जगह हम रिसर्च वर्क में जाते हैं तो पैनल डाटा भी यूज करते हैं, राइट। ड्यूरिंग माय पीएचडी सो आई वर्कड ऑन पैनल डाटा आल्सो, राइट। तो पैनल डाटा पे भी काम करते हैं, एंड लेटर ऑन ड्यूरिंग फॉर योर कंप्यूटर विजन, राइट, एक्सेट्रा, तो 3D 4D 5D वो सब भी। तो सो फार सो गुड अबाउट द पांडास कि भाई हाँ डाटा स्ट्रक्चर समझ में आया। ठीक, चलिए, तो अब हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ए डाटा फ्रेम। ठीक है, तो थ्योरी समझ में आनी चाहिए, कोडिंग बहुत इजी है। विच इज ए डाटा फ्रेम, ओके, डीएफ। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको डीएफ भी बोलते हैं, ओके, राइट। तो एक अकेला कॉलम डाटा सीरीज है, डीएस। कोई सा भी एक कॉलम ले लें तो इट इज ए 1 डायमेंशन 1D डाटा सीरीज। मल्टीपल कॉलम्स पुट टुगेदर बिकम डाटा फ्रेम। ये क्लियर हो गया हमारे। ठीक, अब जिस तरीके से, राइट, अभी जब हम कोडिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा वहां पे। तो जैसे अगर एक्सेल फाइल होती है, हमने देखी है हमेशा, मैं जैसे एक गूगल शीट एक ओपन करके दिखाता हूँ आपको, और उस पे फिर बैटर समझ में आएगा। राइट, एक ब्लैंक गूगल शीट में ओपन करता हूँ। ठीक, तो ये गूगल शीट है। तो अब गूगल शीट दिख रही है सबको? ठीक है, एक ये ब्लैंक गूगल शीट है। तो इस गूगल शीट के अंदर क्या है, आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो रो नंबर है वो क्या है, ये 1 2 3 4 क्या है, ये रो के नंबर है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, रो इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रो इंडेक्स। ये रो का इंडेक्स क्या, नंबर क्या करने के लिए। हमने लिस्ट में भी देखा था कि इंडेक्स क्या है, कि जैसे अगर फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 होता है, 1, फिर 2 3 कुछ नंबर है तो इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, 3 है, 4 है। और हमने रिवर्स इंडेक्स भी देखा था, -1 -2 -3 -4। तो लिस्ट में भी था, टपल में भी था, राइट। तो ये इंडेक्स थे। तो यहाँ पे ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रो इंडेक्स, ओके, रो के जो नंबर है। और ये जो कॉलम है, ये कॉलम के इंडेक्स है, राइट। तो यहाँ पे कॉलम के इंडेक्स क्या होता है, अल्फाबेट, अल्फाबेट, A B C D। फिर उसके बाद A आ जाएगा, AB आ जाएगा, AC आ जाएगा, फिर B, ये खत्म हो जाएगा तो BA BC एंड सो ऑन, चलता रहता है। तो इस तरीके से आपके रो इंडेक्स है कॉलम। तो अगर हम किसी भी एक वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ के ये सेल की से फॉर एग्जाम्पल, तो हमें पता है कि इसका कॉलम का नंबर क्या है, D, राइट। और कौन सी रो में है, थर्ड में, तो हम कहेंगे ये D3 सेल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेकर आऊं यहाँ पे, तो देखो आपने यहाँ पे दिख गया इसका सेल का नाम क्या, D3। ओके, तो ये इसका एड्रेस हो गया, ये एड्रेस हो गया। तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, इंडेक्स। ओके, क्योंकि 2 डायमेंशन में तो 2 चाहिए, लिस्ट में खाली 1 चाहिए होता है। इज इट ओके? ठीक है ना, तो वहां पे खाली 1 चाहिए था, यहाँ पे आपको 2 चाहिए करने। ग्रेट। अब क्या करेंगे, अब हम समझते हैं पांडास के अंदर कैसे होता है। तो पांडास के अंदर क्या होता है कि रो का भी इंडेक्स होता है, पर वो कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3, क्योंकि काउंटिंग कहां से शुरू होती है, 0 से। कभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, बिकॉज इट गिव्स द स्पीड, ओके, बेटर आइटरेशन टू द प्रोग्राम। तो 0 से काउंटिंग शुरू होती है। एंड फॉर द कॉलम आल्सो द इंडेक्स इज फ्रॉम द नंबर्स इटसेल्फ, ओके। तो ये 4 5 6 7 8 ऐसे, तो वहां पे ABCD नहीं होता। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन अ टेबल। So Excel table has index, row index starting from 1 2 3 4 and ABCD, but in Pandas data frame, which is also a 2 dimension data, it has row index as 0 1 2 3 4, okay, and it has a column index also starting from 0 1। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स की अंडरस्टैंडिंग हमारे को बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगी। डाटा को स्लाइस करना, सबसेट क्रिएट करना, कंडीशंस में बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगी। तो यहां तक क्लियर, राइट। इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन यू कैन पुट इन द क्वेश्चन टैब इटसेल्फ। तो आप क्वेश्चन टैब में डाल सकते हो कि सर ये चीज मेरे को नहीं पता आ रही या कुछ नहीं। ठीक है, ग्रेट। अब हम आते हैं वापस से तक। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये इंडेक्स होते हैं, कॉलम के भी होते हैं, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं पांडास लाइब्रेरी। तो मैं, ये अब आपकी शीट है, ओके, जिसपे काम करना है। मैं कोडिंग यहाँ पे करूँ, ये थ्योरी वाला पार्ट था थोड़ा थोड़ा, अब हम वो करना है। सबसे पहले इंस्टॉल करना। तो क्या मेरे को इंस्टॉल करने की जरूरत है पांडास को? आंसर क्या होता है, आंसर होता है नो, ओके।
तो जनरली अगर आप जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करें यूजिंग एनाकोंडा और इफ यू आर यूजिंग गूगल कोलैब, तो ये पांडास लाइब्रेरी इतनी जरूरत पड़ती है, इसका इतने काम आती है कि ये जनरली प्री इंस्टॉल्ड होती है। यानी कि आपको प्रोग्राम जो भी, अगर आप बस जैसे ही नोटबुक ओपन करेंगे तो उसमें पांडास लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी, तो आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी हमें पता है कि पाइथन में अगर हमें कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, द कमांड इज पिप इंस्टॉल। सो इफ यू राइट पिप इज ए इंस्टॉल और फिर लाइब्रेरी का नाम लिख दीजिए, रन कर दीजिए, तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता है करने के लिए। तो जो जहां पर भी वेबसाइट पे जैसे होता है ना, आप वेबसाइट पे जाते हैं, वहां से आप डाउनलोड करते हैं .exe अगर विंडोज यूज कर रहे हैं, और फिर उसको ओपन करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो ऐसे ही पांडास पे क्या करता है, उसको पता है कि ये पांडास लाइब्रेरी का जो फोल्डर है या ये प्रोग्राम है या ये लाइब्रेरी है कहाँ पर है, तो ये उस पे जाएगा, राइट, वेबसाइट पे जाएगा, इंटरनेट के थ्रू वहां से डाउनलोड करेगा और फिर चेक करेगा। अब क्योंकि हमारे इसमें ऑलरेडी है तो वो कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो उसमें इंस्टॉल नहीं। ठीक। सेकंड थिंग पाइथन के अंदर क्या होती है कि वेन एवर यू आर यूजिंग लाइब्रेरी, देखिए अब हम पाइथन तो यूज कर रहे हैं, ओके, तो मेरे को अगर लिस्ट बनानी है तो पाइथन मेरे को कुछ नहीं करना, जस्ट मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में नंबर्स लिखने हैं और ये मेरी लिस्ट बन गई, टपल बन गया, सेट बन गया, दो नंबर को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना, बहुत सारी चीजें पाइथन के अंदर है, इनबिल्ट है। बट पांडास जो है वो पाइथन की लाइब्रेरी है, यानी कि पाइथन तो अंडरलाइन यूज करते हैं, बट ये सेपरेट, एक सपोज करो अगर मैं बोलना चाहूं तो ये अलग से सॉफ्टवेयर है, राइट। जैसे आपने विंडोज लिया, तो अब आप विंडोज के अंदर थोड़ा थोड़ा काम तो कर ही सकते हैं, बेसिक, थोड़ा थोड़ा, तो आपके पास एक नोट पैड आ जाएगा, उस पर कुछ भी कर लेंगे, राइट, ओके। बट अगर आपको एमएस ऑफिस चाहिए तो एमएस ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा या एमएस ऑफिस को ओपन करना पड़ेगा, ओके, ये चीजें। तो अब क्या करता है कि जब आपको कोई भी लाइब्रेरी करता है तो फर्स्ट स्टेप जो रहता है उसको क्या रहता है, इंपोर्ट लाइब्रेरी, यू नीड टू इंपोर्ट लाइब्रेरी, तो इंपोर्ट पांडास, ओके। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो ये परफेक्टली ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इज इट ओके। नाउ पाइथन के अंदर जो एक अदर फंक्शनलिटी जो रहती है वो ये रहती है कि पाइथन इज अ फास्ट लाइब्रेरी। मतलब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम काम, जो भी काम होता है या प्रोजेक्ट होता है, जनरली इट विल बी कंप्लीटेड फास्ट पाइथन के अंदर। तो पाइथन में एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टाइम जो होता है वो सेव होता है, कम टाइम लगता है आपको कोई भी प्रोजेक्ट या एनालिसिस करने में। तो जब, क्योंकि हमें नहीं चाहते कि मैं बार बार पांडास इतने सारे लेटर्स को या इतने सारे इनको मैं टाइप करूं, तो हम क्या करते हैं, इसको एक अलायस नेम दे देते हैं एसपीडी। तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि मेरे को कम टाइपिंग से काम चल जाता है, राइट। तो जो भी कोडर होता है उसको कम कोड लिखना पड़ता है, कम टाइपिंग करनी पड़ती है, तो उसकी मेहनत बच जाती है। तो ये एक तरीके से स्मार्ट मूव है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक नाम दे देंगे एज पीडी, ओके। तो अब पाइथन की जो पांडास लाइब्रेरी है, अब ये हमारे यहाँ पे सिस्टम में पीडी के नाम से जानी जाएगी इसके बाद। तो क्यों पीडी से, क्योंकि मेरे को अब दो अक्षर से काम चल जाएगा, बजाय इसके कि मैं 6 लेटर्स जो है उसको मैं टाइप करता, राइट, 6 अल्फाबेट्स को टाइप करता, और इसके बाद अब मेरे दो से काम चल जाएगा। तो इसलिए मैं इन चीज को कहता है अलायस। अलायस समझते हैं ना, जैसे हमारे कई लोगों के घर में एक नाम होता है अलायस नेम, ओके। तो ये पीडी जो है पांडास का अलायस करने का। तो ये हर लाइब्रेरी में है। जैसे आगे हम नमपाई सीखेंगे, राइट, तो नमपाई का आप लोगों को पता है एनपी है, मैटप्लॉटलिब तो इतना बड़ा नाम है उसका, राइट, तो उसका एक नाम है, राइट। इसी तरीके से सीबॉन का है, राइट, एंड सो ऑन। तो उस तरीके से अब सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, सबसे बड़ा स्किल सेट अगर मुझे लगता है कि आपको पाइथन के अंदर आना चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एआई, एमएल, डाटा साइंस, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको एक एक्सटर्नल फाइल रीड करनी आनी चाहिए। एक्सटर्नल फाइल को रीड करना या उसको कह लीजिए लोड करना आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होगा कि आप अपना डाटा सेट खुद बना रहे होंगे, यानी कि आप अपनी लिस्ट खुद टाइप कर रहे होंगे, राइट। ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगी ना इतने छोटे छोटे डाटा सेट के ऊपर। सो जनरली व्हेन यू आर वर्किंग फॉर बिजनेस, ओके, और वर्किंग ऑन सम रियल प्रोजेक्ट, द फाइल्स और द अमाउंट ऑफ डाटा इज वेरी वेरी लार्ज। तो वो कोई बैठ के तो टाइप करेगा नहीं, राइट। आप क्या करेंगे, भाई मेरे आपके पास जिस किस फॉर्मेट में फाइल है, अच्छा सीएसवी है तो मेरे को दे दो, मैं पाइथन में रीड कर लेता हूँ। एक्सेल है तो एक्सेल को मेरे को दे दीजिए, मैं रीड कर लेता हूँ। जेसोन है तो जेसोन रीड कर लेता हूँ। एचटीएमएल है तो हम कर लेते हैं। आज एक स्टूडेंट आई थी डाउट सेशन में, मैटलैब की फाइल है तो मैटलैब की फाइल चलो हम रीड कर लेंगे पाइथन में स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट, ओके। एसपीएसएस है तो उसकी है, सैस है तो उसकी है, ई व्यूज है तो उसकी है, गॉज है तो उसकी है, राइट। तो जितने सारे मतलब
प्लेटफॉर्म है, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं करने के लिए, इतने सारे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, तो उनकी रॉ जो फाइल को हम रीड कर सकते हैं। तो पांडास जो है ना इसमें बहुत माहिर है, ये जो लाइब्रेरी है ये इसमें बहुत अच्छी है करने के लिए, तो और बहुत इजी भी है करना। तो मैं आपको दिखाता हूँ सॉरी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना इजी काम करती है और कितना मतलब आप देखेंगे कि जो लाइब्रेरी बनाई गई है या सिंटेक्स बनाया गया है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ठीक है, अब ये डायग्राम क्या कहता है, देखिए, तो आपके पास इतने सारे फॉर्मेट हैं, जैसे अगर मैं कहूँ जीबी क्यू, गूगल बिग क्वेरी टेबल, सिक्वल है, जेसोन है, एसडीएफ5 है, एचटीएमएल है, परक्यूट है, ओके, ये सब डाटाबेसेस, राइट, एक्सेल है, सीएसवी है, और भी कोई फॉर्मेट है, इसको हम रीड कर लेंगे कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप समझना, मेरे को सीएसवी रीड करनी है तो मेरे को लिखना पड़ेगा रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और उसके बाद वो फाइल कहां पर है उसका एड्रेस दे दो, रीड कर लेगा। कितना आसान है। अगर एक्सेल है तो मेरे को लिखना पड़ेगा रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और उसके बाद वो फाइल कहां पे रखी हुई है मेरे को एड्रेस दे दो, रीड कर लेंगे। अगर वो जेसोन फाइल है तो क्या लिखना पड़ेगा, रीड अंडरस्कोर जेसोन, और उसके बाद राइट कर दो। अगर जीबीक्यू है तो जीबीक्यू, एसडीएफ5 है तो एसडीएफ5, एचटीएमएल है तो एचटीएमएल, रीड अंडरस्कोर एचटीएमएल, ओके, और फाइल का पाथ दे दो। तो आपने देखा कि सिंटेक्स कितना इजी है। बस इससे पहले अब आपको लिखना पड़ता है पीडी डॉट, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा पाइथन को ये रीड अंडरस्कोर सीएसवी फंक्शन कहां से आया है, पांडास लाइब्रेरी से। तो हमें लिखना पड़ेगा पीडी डॉट, तो पूरा सेंटेंस कैसे हो जाएगा, पूरा सिंटेक्स कैसे हो जाएगा या कोड कैसे हो, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर जेसॉन, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल, राइट। तो इस तरीके से हो जाएगा, राइट। और अगर आपको इसको डाटा सेव करना है कि भाई अच्छा, अब आपने किसी भी फॉर्मेट से रीड करा, जब ये पांडास ने रीड कर लिया तो वो क्या बन जाता है, डाटा फ्रेम देता ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंडिया में है तो सबकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, चाहे आप किसी भी स्टेट से आए हो, कहीं से भी आए हो, कुछ भी आप भाषा बोलते हो, कुछ भी करते हो, जो तो जब तक आप इंडिया में है तो आप इंडियन है, मतलब इंडियन, अगर नेशनलिटी है तो इंडियन है आप करने की, इरिस्पेक्टिव कि आप कहाँ पे पैदा हुए, किधर आप रहते हो, क्या काम करते हो, क्या बिजनेस करते हो, कौन सी क्लास में हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये फॉर्मेट कहाँ से भी आया उससे कोई मतलब नहीं है, अगर वो पांडास ने रीड कर लिया तो वो डाटा फ्रेम कहलाएगा। अब यानी कि उसके ऊपर सारे डाटा फ्रेम के फॉर्मूले, फंक्शंस, मेथड्स, ऑपरेशन सब लग जाएंगे। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो डाटा सेट आपने कहां से लिया, मैटलैब से लिया है, सिक्वल से लिया है, या एचटीएमएल लिया है, या सीएसवी है, या एक्सेल है, उससे कोई। और जब आपने काम कर लिया, एनालिसिस कर लिया, और आपको क्लाइंट को देना है या आपको किसी और फर्दर किसी सॉफ्टवेयर में उसको आपको देना है, और जिसको पांडास का फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो आप उसको वापस दूसरे किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन रीड एंड राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज राइट ऑपरेशन। तो ये भी बहुत आसान है, पीडी डॉट टू अंडरस्कोर सीएसवी है तो सीएसवी, एक्सेल है तो एक्सेल, एंड सो ऑन। तो इस पे भी हम काम करते कैसे। तो एनी क्वेश्चन टू दिस अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट, एनीवन हैज क्वेरी, किसी की भी, किसी कोई क्वेरी। नो, ठीक है, राइट। तो अब आप इसमें कर सकते हैं, अब इसको एक्चुअल में कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअल में करते हैं, लाइब्रेरी हम कर चुके हैं, ओके। तो पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, तो इससे कौन सी फाइल रीड करेंगे, सीएसवी फाइल, ओके। मैं लिखूंगा पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, इससे क्या रीड कर लेंगे, एक्सेल फाइल, ठीक है। मैं सिर्फ कोड लिख रहा हूँ, अभी फाइल पाथ नहीं दे रहा, इसके बीच में है, मेरे को बताना पड़ेगा फाइल पाथ, इसके बीच में एड्रेस लिखना पड़ेगा, पर अभी मैं जस्ट आपको कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। तो पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर जेसॉन, कौन सी करेंगे, जेसॉन फाइल करेंगे, ओके। अगर मैं कहता हूँ पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एचटीएमएल, कौन सी कर लेंगे, एचटीएमएल फाइल रीड करेंगे। तो आप मल्टीपल फाइल्स को रीड कर सकते हैं, जीरो के, तो यू कैन रीड मल्टीपल फाइल्स, ओके। सो सूर्या, सत्यम, कोई भी करिए तो जस्ट चैट पे उसमें उसमें लिख दीजिए क्यूएनए में, या यश क्वेश्चन लिख दीजिए, क्या है क्वेश्चन आपका, काइंडली चेंज द पेज, ओके, सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू। तो एक्सटर्नल, ठीक है, तो रीड अंडरस्कोर सीएसवी, रीड अंडरस्कोर एक्सेल, रीड अंडरस्कोर जेसॉन, रीड अंडरस्कोर एचटीएमएल, ठीक। तो ये कर सकते हैं आप, अजय, थैंक यू, ओके। अब
एक अब करते हैं, और जो आपको काफी काम भी आएगा। वाईबीआई फाउंडेशन का हमारा एक गिटहब पेज है। ओके, सो अगर आप गूगल में सर्च करते हैं वाईबीआई फाउंडेशन गिटहब, तो वहां पे कुछ डाटा सेट्स हमने यूज करते हैं, या उसको डाटा सेट्स हमने सबके साथ शेयर कर रखे हैं। ओके, जो लर्निंग के लिए या प्रैक्टिस के लिए काम आते हैं करने के, तो डाटा सेट हमने कर सकते हैं। तो काफी डाटा सेट्स मिल जाते हैं प्रैक्टिस वगैरह के लिए। तो आप में से कई स्टूडेंट, कोई 4 साल पहले, कोई 3 साल पहले, अगर आप देखो तो कोई 2 साल पहले, कोई लास्ट ईयर का है, कोई अभी 1 महीने पहले, तो कीप ऑन, कोई 5 महीने पहले, तो इस तरीके से डाटा सेट वगैरह हम करते रहते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आप देखो तो इस जो आज के पांडास पढ़े उसके लिए हमने एक टाइटैनिक करके एक डाटा सेट है, बहुत फेमस डाटा सेट है कि टाइटैनिक, जो लोग मशीन लर्निंग या इसमें जानते हैं तो उनको पता है कि टाइटैनिक, वैसे भी हमें पता है कि टाइटैनिक एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कुछ लोग सरवाइव करते हैं और काफी लोग जो है वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो उसके ऊपर एक एल्गोरिथम हमें बनाना होता है, या एज ए प्रैक्टिस के लिए बनाना होता है कि क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन लोग सर्वाइव करे और कौन से नहीं सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम किस लिए यूज करें, तो देखो ये टाइटैनिक डॉट सीएसवी, तो ये किस फॉर्मेट में फाइल है, सीएसवी है। डाटा सेट वही, पर सीएसवी फॉर्मेट में क्यों रखा गया, अभी मैं रीड करके दिखाऊंगा। डॉट एचटीएमएल फाइल वही है, पर किस फॉर्मेट में, एचटीएमएल। देखो ये डॉट जेसॉन है, तो ये कौन से फॉर्मेट में, जेसॉन में। ये किसमें, टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल। डाटा सेट सेम है पर टेक्स्ट फॉर्मेट में। एक्सेल, ये एक्सेल में है। ओके, तो ये अलग अलग फॉर्मेट, और एक सेमी कॉलन भी है करने की, तो ये अलग अलग फॉर्मेट में दे रखे। तो आप लोग भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लास के बाद। मैं इसका लिंक दे दूंगा आपके कोर्स में, राइट, कि इस रिपोजिटरी का, इस फोल्डर का, गिटहब के फोल्डर का। ओके, अभी मैं 3 करके दिखाता हूँ, सीएसवी, एक्सेल और जेसॉन। उसके बाकी सब आप खुद करेंगे, और नहीं आएगा तो कल के डाउट सेशन में आके करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें फाइल पाथ चाहिए। क्या चाहिए, फाइल पाथ। देखिए फाइल जो होती है जनरली 2 जगह होती है मोस्टली, कहीं भी बात करें, या तो वो आपके खुद के सिस्टम पे होगी। सिस्टम समझते हैं ना, यानी कि अगर आप लैपटॉप में कर रहे हैं तो मेरे इस लैपटॉप पे, आप अगर किसी कंप्यूटर या सर्वर में काम कर रहे हैं तो उस सर्वर पे फाइल है, यानी कि लोकल मशीन में है। किस पे, जिसमें लोकल मशीन में। तो एक तो फाइल वो हो सकती है जो लोकल मशीन में है। दूसरा, कहीं पे भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं क्लाउड पे करने के लिए, तो फाइल कहीं और है, किसी वेब पेज पे, राइट, या किसी और सर्वर पे, किसी और मशीन पे। इज इट ओके? तो फाइल जनरली 2 जगह होती है, या तो जहां पे आप कोडिंग कर रहे हैं, जहां पे आपका प्रोग्राम चल रहा है, फाइल भी उसी लोकल मशीन में है। ओके, किसी भी फोल्डर में हो सकती है, यानी कि अगर मैं लैपटॉप में काम कर रहा हूं तो हो सकता है कि फाइल मेरी सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डॉक्यूमेंट फोल्डर कहीं पे भी हो सकती है, डाउनलोड फोल्डर कहीं पे भी हो सकती है, या फाइल कहीं किसी और जगह पे है, जैसे एडब्ल्यूएस में है, एज्योर में है, ड्रॉप बॉक्स में है, गूगल ड्राइव में है, गिटहब पे है, जैसे अभी इस केस के अंदर, तो कहीं पे भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजों को हम कैसे रीड करेंगे उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेब पेज वाला, क्योंकि वेब वाला सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है। तो अब मेरे पास ये टाइटैनिक डॉट सीएसवी वाली फाइल को मैं लेता हूँ सबसे पहले। डॉट सीएसवी, अगेन वाई सीएसवी, क्योंकि सीएसवी फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये फाइल है सीएसवी की। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें पैसेंजर क्लास, कितने लोग सर्वाइव हुए, 1 मतलब सर्वाइव हुए, 0 मतलब नहीं हुए। फिर उनका नाम, जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहे थे, उनका जेंडर, वो फीमेल है कि मेल है, एज क्या है, सिबलिंग्स, मतलब कोई सिबलिंग्स के साथ कर रहे थे कि नहीं, उनका टिकट का नंबर क्या है, किराया कितना पे करा, कौन सा कैबिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जब गिटहब पे आते हैं तो आप गिटहब, क्योंकि हम आगे काफी यूज करने वाले हैं और गिटहब की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दिक्कत किसी को आए तो डाउट सेशन में आगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है रॉ करके बटन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस, नो? हाँ, लिखना पड़ेगा। फॉर्मेट या फाइल टाइप मैं एक ही मान के चल रहा हूँ, यस। तो यस ने पूछा कि सर फॉर्मेट लिखना पड़ेगा या फाइल टाइप, तो मैं मानो कि पीडीएफ फॉर्मेट या डॉट पीडीएफ एक ही चीज है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, एक्सेल या एक्सेल की स्पेलिंग सीएसवी, यस, डॉट सीएसवी। तो ठीक है, चलिए। तो ये जब आप रॉ देख रहे हैं तो यहाँ पर जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको एक कॉपी लिंक एड्रेस आता है ऑप्शन। अब मैं ये कॉपी लिंक एड्रेस ऑप्शन आपको मैंने क्यूएनए में भेजा, सबको मिला। तो आपने देखा ना कि ये एक वेब एड्रेस है। ऐसे वेब एड्रेस आपको पता है कि ये HTTPS से स्टार्ट है। तो https/github.com वेबसाइट, फिर वाईबीआई फाउंडेशन हमारा नाम, फिर हमारा फोल्डर डाटा सेट, और फिर रॉ फाइल है, राइट, और उसके बाद कुछ डिटेल्स दे रखी है, और बाद में फाइल का नाम टाइटैनिक, और उसका फॉर्मेट डॉट सीएसवी। ठीक है, अब क्योंकि ये डॉट सीएसवी फाइल है, इसीलिए हम हमें कहां पे इसको यूज करना पड़ेगा, रीड अंडरस्कोर सीएसवी के साथ। तो ये जो राउंड ब्रैकेट है, इसके बीच में इन्वर्टेड कोमा के बीच में वो यूआरएल मैंने कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया। कोई इशू?
क्या बहुत मुश्किल काम है? क्या किया? pd.read_csv था, राउंड ब्रैकेट के अंदर वो फाइल जहां पर थी उसका फाइल का पाथ या यूआरएल दे दिया। डन। अब इस कोड को मैं रन करता हूं, या राइट, जैसे ही रन करा, देखो आपने इतने सिंपल वे में जो फाइल गिटहब पे थी, अब वो कहां पर आ गई? पांडास में, आपकी लाइब्रेरी में, आपके पांडास लाइब्रेरी के थ्रू आपके नोटबुक के अंदर आ गई। ओके, और अब आप इसको आगे उसमें सेव कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो फाइल यहाँ है, जो गिटहब के ऊपर, द सेम फाइल, बाय राइटिंग जस्ट दिस स्मॉल कोड एज pd stands for pandas dot read underscore and CSV. Why CSV? Because my file is a CSV file. It is a .csv file. So that's why CSV. And then I have within the round bracket, right, I have put the file address or file path and then run the code. So this is how you can read the file. तो ये CSV होगी। अब एक्सेल की बात कर लेते हैं, राइट। तो अब मैं फिर वापस आ जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सेल फाइल है, टाइटैनिक की प्रैक्टिस के लिए दे रखी है, तो टाइटैनिक.एक्सेल। अब ऐसे ही इसका व्यू नहीं आ रहा क्योंकि एक्सेल फाइल है, कोई बात नहीं। ये रॉ करके आप फॉर्मेट देख, ये बटन देख रहे हैं, मैं रॉ पे राइट क्लिक करा, कॉपी लिंक एड्रेस करा, ठीक है। और फिर मैं आपको ये लिंक एड्रेस मैंने शेयर करा, ठीक है। तो अगर आप लिंक एड्रेस देख पा रहे हैं Q&A में, सो इट शेयर्स दैट github.com पे एक वेबसाइट पे YBI फाउंडेशन पे .xlsx। अब एक्सेल के अंदर हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि एक्सेल के अंदर यहाँ पे XLSX नहीं लिखना। शुरू में स्टूडेंट्स को गलती करते हैं, इसकी पूरी स्पेलिंग लिखनी। क्यों? क्योंकि एक्सेल के कई फॉर्मेट आ जाते हैं, एक्सेल फॉर्मेट भी है, XLSX भी है, इसलिए पांडास के अंदर जो हमारा है कि हम एक्सेल को एक्सेल ही बोलेंगे। आप किसी भी फॉर्मेट में लाइए, हम पढ़ लेंगे। अगेन इन्वर्टेड कोमा के बीच में कंट्रोल V। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो यूआरएल है, ये पहले यूआरएल से अलग है। क्यों? क्योंकि ये टाइटैनिक.xlsx का है, यानी कि एक्सेल फॉर्मेट का है। ओके, और बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। मैं इसकी आउटपुट का, तो बाकी सब सेम है। देखेंगे ऊपर वाला मैंने उसका आउटपुट हटा दी, तो read_csv था, एक्सेल था, बाकी सब सेम। अब मैं इसको एक्सेल वाले को रन कर रहा हूँ, राइट, फाइल रीड हो गई, देखने में वैसी है जैसी CSV फाइल थी। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों ही डाटा फ्रेम है, राइट, पांडास डाटा फ्रेम, ठीक है, ग्रेट। अब जेसॉन की बात कर लेते हैं, ठीक। और फिर वापस आते हैं यहाँ पे अपने गिटहब पे। तो अब गिटहब पे देखेंगे तो टाइटैनिक.json है, क्लिक करा तो जेसॉन फाइल ऐसी होती है। जब आपने, मैंने डिक्शनरी के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया भी था, इट इज ए डिक्शनरी, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू पेयर, ठीक है ना। इसको की वैल्यू पेयर कहते हैं, डिक्शनरी है। तो करली ब्रैकेट के अंदर, ये करली ब्रैकेट्स हैं शुरू और आखिरी के, राइट, और इसके अंदर की वैल्यू, की वैल्यू। ये मत परेशान हुई है कि ये ऐसे क्यों लिखी हुई है, कैसे भी लिखे, राइट। तो की वैल्यू पेयर है, कॉमा सेपरेटेड करके की वैल्यू पेयर, ठीक है। वही रॉ बटन, गिटहब है तो रॉ बटन पे जाएंगे, रॉ से राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस कर लेंगे, वापस आएंगे अपने यहाँ पे टैब पे, और फिर जेसोन फाइल है क्योंकि कंट्रोल सॉरी V करेंगे और उसके बाद इसको रन करेंगे, तो जेसोन फाइल भी रीड होगी। सो यू विल फाइंड दैट, और सिमिलरली HTML एंड सो ऑन, ठीक है। बाकी फाइल के लिए अब आप खुद ट्राई करेंगे, और दिक्कत आएगी, मुझे पता कुछ फाइल्स में दिक्कत आएगी, मैं जानबूझ के उसको नहीं बता रहा अभी, और फिर वो डाउट सेशन में आके आप पूछेंगे। तो CSV, एक्सेल, जेसॉन, इसी तरीके से आप मल्टीपल फॉर्मेट्स को रीड कर सकते हैं। देयर आर मेनी मेनी फॉर्मेट्स, ओके, बहुत सारे फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है ये पांडास लाइब्रेरी। नाउ एनी क्वेश्चन टू दिस इज, ठीक है। तो यस कह रहा है कि वर्ड फाइल नहीं हो रही, क्योंकि वर्ड फाइल इज नॉट ए डाटा फाइल, राइट। वर्ड फाइल भी कर सकते हैं, पर वर्ड फाइल के अंदर टेबल नहीं है ना, आपको तो एनालिसिस के लिए चाहिए ना, हमें इंफॉर्मेशन थोड़ा ना वर्ड फाइल में शेयर करेंगे। अगर आपको स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, या आपको अपने बैंक के कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, क्या बताया, पांडास इज फॉर डाटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन, राइट। तो आप कौन से फॉर्मेट यूज करते हैं? कल को आप कहेंगे कि सर ये वो MP3 फॉर्मेट नहीं ओपन कर रहा, MP3 में थोड़ा ना आप कस्टमर डिटेल रखेंगे, राइट। तो जहां पे हम डाटा सेट रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं एनालिसिस के लिए, ओके, वो फॉर्मेट्स को ये सबको सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे, मतलब यूनिवर्स में सारे करेगी, मोस्टली, राइट, जो जिस फॉर्मेट में आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, राइट, राइट, उन फॉर्मेट को ये यूज करेगी। क्योंकि वर्ड फाइल में कभी भी हम कस्टमर डाटा, बैंक कस्टमर डाटा, ट्रांजेक्शन डाटा, राइट, ये सब स्टोर नहीं करते, इसलिए नहीं करेंगे।
हाँ, टेक्स्ट फाइल में हो सकता है। यस, प्रदीप इज राइट, वेरी वेल राइट करने के लिए। ठीक है, इंटर्नशिप प्रोवाइड जुपिटर डॉट। सर इस एग्जाम्पल कोड इसमें लिखा हुआ है तो अ, ठीक है। आप ये ओके, ये जो क्वेश्चन है ना अरविंद का, आप लोग देख पा रहे हैं बहुत सही क्वेश्चन है, राइट। तो इसको मैं सिर्फ अभी गुड क्वेश्चन करके रिप्लाई कर देता हूं, और इसको मैं ठीक है। तो ये अरविंद का क्वेश्चन है कि सर ये कह रहा है कि अगर फाइल मेरे लोकल मशीन में, देखो अरविंद ने क्या करा है, अगर आप ध्यान से देखो, इसकी फाइल जो है वो ट्रेन डॉट सी एस वी है, डॉट सी एस वी, तो इसका मतलब पीडी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी उसने बिल्कुल सही से लिखा है। ठीक है, उसने बाद अच्छा, अरविंद को ये सब पहले से आता है, तो अरविंद को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसे पहले से आता है। ठीक है, अब अरविंद ने एक स्मॉल आर लिखा है, तो ये जनरली हम यूज करते हैं जब हमारे को जुपिटर नोटबुक में हम काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं, तो तब हम लिखते हैं आर। ओके, आर का मतलब ये होता है कि ये जो स्लैश है इसको रॉ स्ट्रिंग की तरीके से एज्यूम करें। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कहाँ यूज करते हैं, बट ठीक है उसने आर लिखा, परफेक्ट। हाँ, कोलैब में जरूरत नहीं है, जहां पे हम पढ़े गूगल कोलैब। फिर उसने जो फाइल का एड्रेस है ना, वो फाइल का एड्रेस एचटीटीपीएस से नहीं है, वो कोई वेबसाइट नहीं है, राइट। वो क्या है, सी ड्राइव का, यानी कि उसकी लोकल मशीन की फाइल है। तो ये क्लियर हो गया। तो अरविंद का जो ये जो फाइल रीड कर रहा है वो कहां पर है, उसकी खुद की लोकल मशीन। तो अब ये मैं अगर फाइल अगर मेरे खुद की लोकल मशीन में, उसको गूगल कोलैब में कैसे रीड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इज दिस ओके, राइट। उसको गूगल कोलैब में कैसे रीड करना है उसको मैं आपको बताता हूं करने के लिए। ठीक है, नाउ कम हेयर अगेन। नाउ क्या करता हूं, मैं एक सीएसवी जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लेता हूं। अ, ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे टाइटेनिक डॉट सीएसवी फाइल है। हम्म, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक डाउनलोड का भी बटन होता है, छुप गया पीछे, राइट। तो ये डाउनलोड का भी बटन होता है, यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लेता हूँ। डन, तो मैंने यहाँ से क्लिक करा, फाइल मेरे डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब जब मैं डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा, तो अब मेरे को कोड कैसे लिखना पड़ेगा, पीडी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी। ओके, जैसा कि अरविंद ने लिखा, और मैं बताऊंगा कि वो काम क्यों नहीं करेगा मेरे केस में। ठीक है, और अब क्या है, मैं गया और मैंने जाके उसका कॉपी पाथ करा। ठीक है, कॉपी एस पाथ करा, वापिस आता हूँ, राइट। तो ये उसका पाथ है, तो अब आप देख रहे हो ना, सी यूजर आलोक वाई डाउनलोड फोल्डर में टाइटेनिक डॉट सी एस। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो ये चलेगा नहीं, एरर देगा। ठीक है, इज इट ओके, क्यों एरर देगा, चलो रन करके देखते हैं। तो एरर दे रहा है, ठीक। मैं कुछ भी कर लूं, अगर अरविंद की तरह आर भी लगा दूं, तब भी एरर एरर देगा। एरर तो आनी है। चलो, अब समझते हैं कि एरर क्यों आ रही है, और ये हमारे को बहुत जरूरी भी है समझना। देखिए, ये जो गूगल कोलैब है, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरी लोकल मशीन, लोकल मशीन, लोकल मशीन। तो क्या आप बताइए कि ये गूगल कोलैब क्या हमारी लोकल मशीन में रन हो रही है? क्या ये गूगल कोलैब जो अभी हम यूज करते हैं या कोलैब, क्या ये लोकल मशीन में रन हो रही है? इज इट रनिंग ऑन लोकल मशीन? आर दीज रैम और डिस्क इज इज एट लोकल मशीन? नहीं ना, कहां पर है ये गूगल ने कोई सर्वर दिया, हम तो खाली उसको ब्राउजर, जैसे फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी की वेबसाइट खोल के देखते हैं, तो आईआरसीटीसी वेबसाइट आप अपने देख तो रहे हैं अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे, पर वो आईआरसीटीसी वेबसाइट है कहाँ पे, आईआरसीटीसी के सर्वर पे। ओके, ऐसा आपकी कॉलेज की वेबसाइट है, आप उसको ओपन कर रहे हैं, पर वो कॉलेज की वेबसाइट आपको लगता है कि नहीं मैं मेरा, अरे आप ओपन कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं, पर एक्चुअल में वो होस्टेड या कहीं तो किसी और सर्वर पे है ना। इसी तरीके से ये जो गूगल कोलैब जो है, हम रन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये होस्ट जो है वो गूगल के सर्वर पे है। तो इसका मतलब ये लोकल मशीन पे नहीं है, इसलिए लोकल मशीन का एड्रेस ये नहीं रीड करेगी, इसलिए ये लोकल मशीन का एड्रेस नहीं पकड़ेगी।
क्योंकि ये इसकी मशीन पे ही नहीं है करने के लिए। इसको क्या चाहिए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होती है, थोड़ा सा इस स्टेप्स को देखिएगा, ये बहुत काम आने वाला स्टेप है। ये एक फोल्डर का आइकन दिख रहा है सबको, लेफ्ट हैंड पे फोल्डर आइकन, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फोल्डर आइकन पे, तो ये ओपन हो जाएगा। इज इट ओके? अब ये फोल्डर आइकन के बाद अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अपलोड आइकन, और ये देखिए मैं कह रहा हूँ लाइफ में, मतलब या फॉर एग्जांपल या सर्वर पे, तो क्या होता है कि जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्किल है मुझे लगता है पांडाज में, वो ये है कि फाइल रीड करना। क्योंकि आप फाइल रीड ही नहीं कर पाए तो फिर आप उसके बाद एनालाइज क्या करोगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फॉर्मेट की फाइल आप रीड कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो फाइल कहीं पे भी हो, मेरी मशीन पे, गूगल कोलैब पे, जुपिटर नोटबुक पे, कैसे भी हो, तो तब भी मैं रीड करूँ। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फोल्डर आइकन है। अब मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर आइकन पे क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप आएगा, और वो डाउनलोड फोल्डर में जाके टाइटैनिक फाइल को मैं सिलेक्ट करके कर दूंगा। ठीक है, अब जब ये पॉपअप आया तब आप देखेंगे, अभी मैंने उसको फाइल को सिलेक्ट करा तो यहाँ पे वो फाइल दिखने लगेगी। अभी वो रन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अपलोड हो रही है, रन नहीं हो रही, अपलोड हो रही है। कहाँ पे अपलोड हो रही है? गूगल के उसी सर्वर पे, जो क्लाउड में कहीं पे सर्वर है, मुझे नहीं पता, मैं तो इंटरनेट के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ ना उससे, खाली अपने ब्राउजर में। तो ये जो टाइटैनिक फाइल जो मेरी लोकल मशीन पे थी, कहाँ पे? सी ड्राइव में। उसको कहाँ भेज दिया, उसको कहाँ भेज दिया, कहाँ अपलोड कर दिया हमने? इस आइकन के थ्रू या इसके थ्रू हमने उसी सर्वर पे अपलोड कर दिया। ठीक है, अब ये सर्वर पे ही मेरी पाइथन है, इसी सर्वर पे पांडास है जो क्लाउड में है, और ये फाइल भी इसी सर्वर पे पहुंच गई। अब मैं इसको लोकली रीड कर सकता हूँ। ठीक है, अब गिटहब के केस में ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि गिटहब भी एक क्लाउड पे है, वो भी कहीं पे था, और दोनों को मैं एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल या एचटीटीपीएस मैं दे रहा हूं, इसलिए दोनों आपस में बात कर पा रहे थे। राइट, मेरे यहां से कोई सी ड्राइव से वो बात नहीं कर पाए। तो आई होप सो द पीपल आइदर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड और नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस फाइन डिफरेंस, राइट, that why or why not Google Colab works with the local machine. Is it okay? तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे को क्लैरिटी आ गई है करने के लिए कि भाई ये भी क्लाउड पे है, इसलिए गिटहब से दोनों बात कर लेते हैं। राइट, और ये है। अब मैंने थ्री डॉट पे क्लिक करा और यहाँ पे एक ऑप्शन था कॉपी पाथ। राइट, अब जब अच्छा ये कॉपी पाथ करेंगे तो आपको ये ऐसा आएगा, आपने कॉपी पाथ करा, और अब मैं इसकी जगह इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये विंडो ज्यादा जगह ले रही है मेरी, तो मैं सिंटेक्स तो वही रहेगा, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv इन्वर्टेड कॉमा के साथ कंट्रोल v। राइट, तो आपने देखा कि जो पाथ है वो फर्क हो गया, सिंटेक्स में कोई फर्क नहीं है, वो सेम है, डिट्टो। राइट, पाथ में है। ये लोकल मशीन की फाइल थी, अब क्योंकि मेरा तो ये क्लाउड में था सर्वर, तो मैंने उसको भी क्लाउड पे भेजा, तो अब उसका पाथ ये हो गया। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा। तो यानी कि लोकल फाइल है अगर, तो उसको भी आपको सर्वर पे भेजना पड़ेगा, और ऑलरेडी अगर किसी क्लाउड पे है तो सीधे बात हो जाएगी एचटीटीपी से। तो ये है, तो अब देखिए फाइल आपकी आ गई। तो ये हमें बहुत आना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे डाटा सेट आपको दिए जाते हैं, आप डाउनलोड करते हैं अपने कोर्स में से। ओके, और हर एक का आपको एचटीटीपीएस नहीं दिया जाता, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, स्पेशली लाइक इमेजेस वगैरह, तो हैवी फाइल होती है, जिप फोल्डर में देते हैं, तो वो सब हमें रीड करने आनी चाहिए। राइट, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब ये जो भी फाइल थी, अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हमें पता है कि वेरिएबल को नेम, तो आप तो चाहे तो इसको टाइटैनिक बोल सकते हैं, तो आप जब टाइटैनिक बोलेंगे तो टाइटैनिक के नाम से ये सेव हो जाएगा। तो यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने रीड करी उसको हमने सेव कर दिया टाइटैनिक के नाम से। टाइटैनिक क्यों कहा? क्योंकि हमारी फाइल टाइटैनिक है। अगर आपको कोई नाम नहीं समझ में आ रहा तो एक जेनरिक नेम होता है डीएफ, डीएफ स्टैंड्स फॉर डाटा फ्रेम, तो आप इसको डाटा फ्रेम भी बोल सकते हैं। यशिक सर, आई वन क्वेश्चन मोर, अगर वीएस कोड में है कोई कोड तो उसको गूगल कोलैब में कैसे इंपोर्ट करेंगे? तो वीएस कोड से भी आप डॉट IPYNB, सो ओके, मैं ऐसा डाउनलोड एज डॉट IPYNB। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो एक क्वेश्चन है यशिका का कि अगर कोई वीएस कोड में है तो उसको कैसे करेंगे? तो वीएस कोड में है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए डॉट IPYNB फॉर्मेट, और फिर उसको आप अपलोड कर दीजिए। तो मैं बता देता हूँ उसको भी कैसे करेंगे। ठीक है, तो इट्स इजी। सर, कैन वी यूज R to run local files in Python runner? Yes, yes, you can use.
सो आर तो एक हमें पता ही है कि भाई बैक स्लैश स्लैश को एस्केप कैरेक्टर को इग्नोर करने के लिए हम आर यूज करते हैं इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। अब आप जब रन करेंगे तो अब हमारी जो फाइल है किस नाम से सेव हो गई, टाइटेनिक। अब आप जब भी टाइटेनिक लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, राइट, जब आप 2 लिखते हैं तो 2 नीचे प्रिंट हो जाता है, पर जब आप x इक्वल टू 2 लिखते हैं तो 2 नीचे प्रिंट नहीं होता। अगर आपको 2 चाहिए तो आपको x दोबारा लिखना पड़ता है। जीरो के ऐसे होता था ना। तो ऐसे ही अब अगर मेरे को टाइटेनिक या में देखना है कि क्या स्टोर है, तो मैं टाइटेनिक दोबारा से करूंगा तो टाइटेनिक फाइल आ जाएगी। तो अब ये जो है शुरू की 5 लाइन्स, शुरू की 5 लाइन्स, क्योंकि जीरो से इंडेक्स है तो 1 2 3 4 5, और लास्ट की 5 लाइन्स देखिएगा। ये जो डाटा सेट है ये 2 डायमेंशन है। सबसे पहले हम रोज बताते हैं, तो इट हैज 1309 रोज, यानी कि 1309 पैसेंजर की इंफॉर्मेशन है, और 14 कॉलम्स है। तो दैट्स व्हाई द शेप ऑफ दिस डाटा फ्रेम इज 1309 बाय 14, या इसको 1309 कॉमा 14 भी बोलते हैं करने के लिए, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रोज कॉलम है, और ये क्या हेडर है ऊपर, जैसे एक्सेल में होता है ना, पैसेंजर क्लास सर्वाइव, तो ये टाइटेनिक। यहां तक कोई क्वेरी? तो सेम अगर मैं एक्सेल भी करूंगा तब भी सेम इस तरीके से फॉर्मेट आएगा। रीड करने तक डिफरेंट है, उसके बाद सब कोड सेम है। वेदर यू आर रीडिंग द फाइल फ्रॉम एक्सेल और सिक्वल, डजेंट मैटर। रीडिंग का जो टेम्पलेट है, रीडिंग का कोड है, सिंटैक्स है, वो डिफरेंट है, उसके बाद जितने भी सिंटैक्स है वो सेम है। उससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि ये फाइल कहां से आई है। क्यों? क्योंकि अब ये डाटा फ्रेम बन चुकी है। इस चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, इमेज भी रीड कर सकते हैं यश, क्योंकि 3 डायमेंशन तक है तो इमेज 3 डायमेंशन होती है। अगले हफ्ते में हम इस पे करेंगे। मैंने एक स्टूडेंट से बात भी करी थी कि अगले महीने, सॉरी नॉट अगले महीने, अगले हफ्ते हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम एक इमेज का प्रिडिक्शन या हैंड रिटन डिजिट प्रिडिक्शन मॉडल ये भी करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, तो नेक्स्ट वीक करते हैं उसको। ठीक, अब ये आ गया। अब क्या क्या है, अब हमारे को कुछ जो कोड है, आज मैंने बहुत टाइम लगाया है, बहुत आराम से इसको करा है, और अगर आपको हो तो आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये स्किल हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। मतलब फाइल रीड करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आगे दिक्कत आएगी चलेगी। ओके, क्योंकि रीड में अगर हम उलझते रह गए, राइट, अगर और हमारी प्रैक्टिस कम है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी आगे सिंटैक्स नहीं रन कर पाएंगे, कोई भी आगे कोई भी कोड रन नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग में नो इशू शुड बी देयर। ठीक है, उसके बाद जब भी आप फाइल रीड करते हैं तो अब मैं कुछ आपको इसके मेथड्स बता रहा हूँ करने के लिए। राइट, तो 2 चीजें होती हैं। तो अब सबसे पहले कुछ मेथड्स की बात करते हैं। आपके डाटा फ्रेम का नाम क्या? अभी अभी जो डाटा फ्रेम है उसका उसमें लिखेंगे क्या? मैंने डाटा फ्रेम का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ डाटा फ्रेम? इट इज टाइटेनिक। टाइटेनिक है ना, क्योंकि हमने खुद ही उसका नाम टाइटेनिक दिया है। हमने खुद ही उसको सेव करा एज ए टाइटेनिक। आपने कुछ और नाम देते तो कुछ और हो जाता, तो ये तो हमने नाम दिया है। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो भी आपके डाटा फ्रेम का नाम है, टाइटेनिक डॉट, राइट, अब मैं कुछ कोड लिखता हूं। ओके, कुछ लिखता हूं, टाइटेनिक डॉट हेड पहले लिख लेता हूं, टाइटेनिक डॉट टेल। ओके, टाइटेनिक डॉट इन्फो, टाइटेनिक डॉट डिस्क्राइब। ओके, कुछ मेथड्स, कुछ एट्रीब्यूट्स लिखता हूं। ओके, टाइटेनिक डॉट शेप। ओके, टाइटेनिक डॉट कॉलम्स। ठीक है, तो कुछ अब इसको एक एक समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब जब भी मैं टाइटेनिक डॉट हेड का मतलब होता है, हेड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट 5 लाइन। तो जब हमें किसी भी डाटा फ्रेम की फर्स्ट 5 लाइन देखनी है तो हम डॉट हेड यूज करते हैं। तो डॉट हेड बाय डिफॉल्ट 5 लाइंस शो करता है। अगर आपको इसको चेंज करना है, जिससे फॉर एग्जांपल अगर आप 2 देखना चाहते हैं और फिर रन करेंगे तो वो आपको 2 दिखाएगा। अगर आपको से 12 देखनी है तो अगर आप 12 लिखेंगे तो वो आपको शुरू की 12 दिखाएगा। राइट, बाय डिफॉल्ट कितने दिखाएगा? 5 दिखाएगा। तो 5 लिखें या ना लिखें, डजेंट मैटर। तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग की 5 रोज आपको दिखाता है। तो कॉलम सारे होते हैं, रोज कितनी होती है? 5। ठीक है, चलिए उसका टेल।
अब हेड और टेल से आप समझ गए, टेल क्या दिखाता है, बॉटम 5 बाय डिफॉल्ट, और इसी तरीके से इसके बीच में आप जो भी डिजिट्स लिखेंगे उतनी ही आपको ये रोज जो है वो विजिबल करेगा। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो 5 है। तो इससे क्या होता है कि आपको शुरू और आखिरी का एक आइडिया हो जाता है कि आपका डाटा फ्रेम जो आपने रीड करा वो प्रॉपरली रीड हुआ है कि नहीं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस। ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग इज द टाइटेनिक डॉट इन्फो। डॉट इन्फो, तो मैं टाइटेनिक तो हमारे डाटा फ्रेम का नाम है, ये तो चेंज हो सकता है कभी भी। आज टाइटेनिक है, कल को डायबिटीज हो जाएगा, फिर कैंसर का कोई डाटा फ्रेम यूज करेंगे, कोई हाउस प्राइस करेंगे, कुछ भी हो सकता है। डॉट इन्फो है तो बेसिकली क्या है आपका डॉट इन्फो। तो डॉट इन्फो क्या करता है कि कुछ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करता है, खाली दिखाने की बजाय कुछ इंफॉर्मेशन। तो आप समझते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पता लगती है। सबसे पहले आपको पता लगता है कि इसकी क्लास क्या है। क्लास मतलब टाइप क्या है, जैसे हमने जैसे हम पूछते हैं कि टाइप ऑफ 1 2 3 क्या है, तो क्या आउटपुट आती है कि इट इज ए लिस्ट। ओके, तो इसी तरीके से इसकी जो टाइप या क्लास क्या है, ये डाटा फ्रेम क्या है, पांडास का डाटा फ्रेम है। किसका, पांडास डाटा। तो हमें पता लग गया कि डाटा टाइप क्या है, डाटा फ्रेम। ठीक, ओके। देन कम्स द रेंज इंडेक्स। रेंज इंडेक्स का मतलब है नंबर ऑफ रोज, कितनी रेंज है या रोज कितनी है। तो इसमें 1309 रोज है, और इंडेक्स कहां से शुरू है, जीरो से। अब क्योंकि जीरो से काउंटिंग शुरू है, वन से नहीं है, इसलिए आखिरी 1308 तक आए। तो यही इसमें बताया गया कि 1309 टोटल रोज है, और इंडेक्स जो है जीरो से लेके 1308 से है। परफेक्ट। देन उसके बाद आता है कि टोटल कॉलम्स कितने हैं। तो इट हैज 14 कॉलम्स, तो ये कॉलम्स है। ठीक है, अब आप कह रहे थे कि सर आपने तो बोला था जब आप वो एक्सेल दिखा रहे थे कि यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 होगा, यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 होगा ABC की जगह, जो कि एक्सेल में होता है। तो हमें तो 0 1 2 3 4 दिखा ही नहीं, हमें तो यहाँ पे इनके नाम दिख रहे हैं, पैसेंजर क्लास, सर्वाइव नेम, ये सब देख रहे हैं करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, ये दिख रहा है। क्यों, क्योंकि उसका हेडर है, वो उसका हेडर है, तो हेडर दिखाना ज्यादा अच्छा लगता है बजाय उसके। तो अगर आपको उसके इंडेक्स देखने हैं तो अब आप देखिए कॉलम के इंडेक्स ये वही जीरो से स्टार्ट है। तो जो पहला कॉलम जिसका लेबल, क्या बोलते हैं उसको, कॉलम का लेबल भी बोलते हैं, या कॉलम का जनरली आप बोल सकते हैं उसका नाम क्या है, नेम क्या है, हेडर लेबल, हेडर कॉलम, राइट। तो बट उसका इंडेक्स क्या है, जीरो। अगले जो कॉलम है उसका नाम क्या है, लेबल क्या है, सर्वाइव, बस उसका इंडेक्स क्या है, 1। तो जिस तरीके से रोज में शुरू था 0 1 2 3 4, ऐसे कॉलम में भी 0 1 2 3 4, क्योंकि 14 है इसलिए 0 से लेके 13 तक आपके कॉलम के इंडेक्स है। तो टोटल कॉलम इंडेक्स आ गए। तो ये आपके कॉलम के इंडेक्स मिल गए, कॉलम के लेबल मिल गए। ओके, फिर आपको डाटा टाइप मिल गया हर एक का। इंट मतलब इंटीजर हमें पता है, राइट। फ्लोट मतलब फ्लोट पता है। बस एक ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है, जैसे अगर स्ट्रिंग है टाइप, ओके, पाइथन का, बट अगर वही पांडास में होता तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो जहां जहां आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसका मतलब वहां पे डाटा टाइप क्या है, इट इज ए स्ट्रिंग, इट इज ए टेक्स्ट। तो पांडास ने उसको एज ए टेक्स्ट रीड करा है। इज दिस ओके। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि पांडास ने उसको एज ए टेक्स्ट रीड करा है करने के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट का मतलब है। तो इंटीजर इंटीजर, टेक्स्ट टेक्स्ट, फ्लोट इंटीजर इंटीजर, टेक्स्ट फ्लोट, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, फ्लोट टेक्स्ट। ओके, और आखिरी में पता लग रहा है कि फ्लोट के 3 है, इंटीजर के 4 हैं, और ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के 7 है। ठीक, तो लास्ट में इंफॉर्मेशन आ गई, टोटल कितनी मेमोरी यूज हुई है, एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग है ये क्या चीज है। ठीक है, अच्छा, नल किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नल। अगर हम नल बात करें कि नल, नल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नल, व्हाट डू यू मीन, जीरो, नहीं दीपांजलि, जीरो तो नहीं। देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, ये एक सेट है और एक ये सेट है। सेट्स तो पढ़े हैं ना हमने मैथ में। एम्प्टी कौन सा है, एम्प्टी सेट, ये वाला, क्योंकि इसमें जीरो भी एक एलिमेंट है। तो अगर जीरो भी लिखा हुआ है तो वो नल नहीं है, राइट। नल मतलब एम्प्टी नहीं है, राइट। तो नल का मतलब होता है नल या मिसिंग या एम्प्टी। ठीक है, अगर किसी एक डाटा फ्रेम है जिसके अंदर 1309 रोज है, कितनी रोज है, 1309, तो इसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं कि यहां पर कितने पैसेंजर का डाटा है, सारा मिला के 1309 पैसेंजर्स का। सही है ना। ओके, तो आप क्या चाहते हैं कि पैसेंजर क्लास, मतलब वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, सेकंड में या थर्ड में, कितने पैसेंजर की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आप कहोगे सर सिंपल है कि अगर इस डाटा सेट पे 1309 रोज है तो मेरे को तो हर पैसेंजर का ये इंफॉर्मेशन चाहिए। बिल्कुल सही। ऐसे वो बचे कि नहीं बचे, सरवाइव हुए कि नहीं हुए,
कितने पैसेंजर की इंफॉर्मेशन चाहिए सर? इस बार भी फिर वही, जितनी रोज है उतना ही चाहिए। कितनों का नाम चाहिए सर? सेम। भाई 1309 रोज है, तो हर पैसेंजर का मेरे को नाम चाहिए, हर पैसेंजर का जेंडर चाहिए, हर पैसेंजर की एज चाहिए। इज इट ओके? क्लियर है? राइट। तो अगर कोई भी एक नहीं होगी तो वो क्या कहलाती है? नॉट अ नंबर या मिसिंग। एन, एन का मतलब क्या है कि ये मिसिंग है, ये हमारे पास इस पैसेंजर की ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वाली पैसेंजर की ये वाली इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो वो वहां से नैन आ जाता है। राइट। तो अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें हमारे को ये बताया गया है कि 1309 है, 1309 है, इसमें 1309 है, यानी 1309 नॉन नल है। नॉन नल का मतलब क्या? नॉन मिसिंग है, मतलब जो बिल्कुल सही है। नॉन नॉन नल का मतलब क्या हो गया? नॉन मिसिंग। और हमें चाहिए भी नॉन मिसिंग, भाई 1309 है, 1309 नॉन मिसिंग है। अगली भी 1309 है, बिल्कुल सही 1309, पर एज जो है वो 1046 है। इसका मतलब 1309 -1046, ये इतनी हमारे पास वैल्यूज मिसिंग है, यानी कि इतनी पैसेंजर की उम्र कितनी थी वो हमें नहीं पता। ऐसी जो फेयर है वो हमारे को 1308 का पता है, एक पैसेंजर का नहीं पता, और एंड सो ऑन। तो ये जो बताता है मिडल, जो ये वाला कॉलम है, इट टेल यू हाउ मेनी वैल्यूज आर अवेलेबल एंड हाउ मेनी आर मिसिंग। ठीक है। टाइटेनिक को टी छोटा कर दो, यश, अगर नेम एरर आ रहा है। ठीक। नहीं तो आपने जब रीड करा वो पीडी डॉट रीड वाला ना, वो कोड मेरे को दिखा दो, ये वाला कोड शो कर दो, ठीक है? टाइप करके नीचे भेज दो। इज इट ओके टू ऑल? ठीक। तो ये नॉन नल बताता है, ग्रेट। ओके, क्या इसका सीधा तरीका भी है? सीधा तरीका भी है। नेक्स्ट क्लास में हम ये सब करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम मिसिंग वैल्यूज, सबसे बड़ी परेशानी होती है, कोई भी एनालिसिस करो मिसिंग वैल्यू आ जाती है। से फॉर एग्जांपल ये एज, ये नहीं है मेरे पास एक पैसेंजर की, क्या करूं? इतने सॉरी 243 सम पैसेंजर्स की मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं करने के लिए? भाई इनको ड्रॉप कर दें, या इनको कुछ एज्यूम कर लें एवरेज एज से, या क्या करें मतलब? तो ये सब हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिसिंग वैल्यू। कई बार आपके पास डाटा सेट है वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में होता है। अब आप सबको पता है कि टेक्स्ट जो है कंप्यूटर एनालाइज नहीं करता। नंबर के लिए, किसी कैलकुलेशन के लिए मेरे को नंबर चाहिए, तो एनकोडिंग के बारे में समझेंगे हम। बहुत सारे डाटा सेट के अंदर आउटलायर होते हैं, आपको पता है कि आउटलायर परेशान करते हैं किसी भी एनालिसिस को। ठीक है। तो किसी भी एनालिसिस को, किसी भी प्रेडिक्शन को, किसी भी प्रोग्राम के लिए आउटलायर जो है उसको हमारे को कैसे हैंडल करें वो हम सीखेंगे। राइट। ऐसे ही एक स्केलिंग का एक बात होती है, तो स्केलिंग के बारे में समझेंगे और उसको कैसे करें, और ये सब हम किससे करेंगे? इसमें से बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट हम पांडास लाइब्रेरी से। राइट। उसके बाद फिर एसकेलन से भी करेंगे, पर पांडास लाइब्रेरी से पहले। इज इट ओके? सो दिस इज दैट टाइटेनिक डॉट इन्फो। तो आप जो भी डाटा फ्रेम रीड करें उसको डॉट इन्फो फंक्शन यूज करें। अब उसके बाद हमने रन करा टाइटेनिक डॉट डिस्क्राइब, या डाटा फ्रेम जो भी था हमारा डॉट डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब क्या करता है? ये आपको समरी स्टैटिस्टिक्स देता है। क्या देता है? समरी स्टैट्स। ओके, बहुत जरूरी है। जिस भी आप डाटा सेट को, आरिस डाटा सेट के बारे में बता देंगे, हाँ बता देंगे सबने। इसको सेव तो करो। तो आपको कोड पूरा ऐसे लिखना है, यश, आपको आंसर कर दूं? आपको लिखना है टाइटेनिक इक्वल टू, टाइटेनिक इक्वल टू, और सी ड्राइव से अच्छा आप किस में काम कर रहे हैं? यश, गूगल कोलैब में? तो गूगल कोलैब में है तो मेरी तरीके से आपको फाइल को पहले अपलोड करना पड़ेगा, और जुपिटर नोटबुक में कर रहे हैं तो आपका कोड रन हो जाएगा। ठीक। ओके, नाउ कम है। तो समरी स्टैटिस्टिक्स, तो समरी स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? स्टैट्स क्या होता है? हम जब स्टैट्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स की जब किताब शुरू हुई थी तो क्या शुरू हुआ था? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टेबल, मीन, ये सब पढ़ना शुरू करता है ना, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, क्वार्टाइल, परसेंटाइल। ओके, ये सब चीजों के बारे में पता है ना? यही तो स्टैटिस्टिक्स का स्टार्टिंग जब हम करते हैं, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, तो आप क्या करेंगे? तो इसमें काउंट, काउंट मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, काउंटिंग कह सकते हैं।
मीन आपको पता है एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, फिर क्वार्टाइल होता है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4। ओके, तो ये क्वार्टाइल होता है। तो 25%, 50%, ओके, 75%, 100%। ओके, तो ये क्वार्टाइल कहता है, 25-25% के कर देंगे। सो वी हैव ए 25% एज क्वार्टाइल 1, दिस इज क्वार्टाइल 2, दिस इज क्वार्टाइल 3। ओके, क्वार्टाइल 2 को मीडियन भी कहते हैं। तो आपके पास मीन आ गया, मीडियन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मिनिमम आ गया, मैक्सिमम आ गया, क्वार्टाइल 1 आ गया, क्वार्टाइल 3 आ गया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई किसके थ्रू? समरी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। तो डिफॉल्ट एक फंक्शन है, बहुत मतलब जो भी डाटा फ्रेम का नाम है डॉट डिस्क्राइब करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन। तो जो जो कॉलम न्यूमेरिकल थे, देखिए नाम, अब आपको मीन निकालना है तो आप ये नाम का तो एवरेज नहीं निकालेंगे ना, किसी कोई निकालेगा एवरेज ऑफ नेम्स? नहीं निकाले। एवरेज ऑफ टिकट नंबर, जो टिकट नंबर है उसका एवरेज, बट नंबर, टिकट नंबर का एवरेज का क्या करेंगे? का फेयर का एवरेज समझ में आता है, किराया एवरेज किराया कितना दिया, बट टिकट नंबर का एवरेज का क्या? केबिन के नंबर का एवरेज नहीं। तो इसका मतलब जो जो कॉलम न्यूमेरिकल होते हैं, ओके, उनका समरी स्टैट्स हम ये यूज करते हैं, मीन मीडियन मोड। तो वही आप देखेंगे यहाँ पर है, जैसे पैसेंजर क्लास, सर्वाइव्ड, एज, सिबलिंग्स, ओके, पेरेंटल, ओके, फेयर, बॉडी एक्सेट्रा। जो जो कॉलम इसके अंदर हमारे न्यूमेरिकल है उनका समरी स्टैटिस्टिक्स आ गया। ठीक है, अब इसमें से कुछ नहीं है क्योंकि पैसेंजर क्लास इज योर कैटेगोरिकल डाटा है 1 2 3, तो इसका एवरेज का कोई मतलब नहीं होता, बट ठीक है। सो वी हैव जो जो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है तो उसका हमारे पास समरी स्टैटिस्टिक्स आ गया। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद आते हैं, अब आप जो देख रहे थे अब तक आपने जितने देखे उसके अंदर ये राउंड ब्रैकेट लगा, आपने नोट करा? इसमें राउंड ब्रैकेट लगा बाद में, नोट करा है ना? इसमें राउंड ब्रैकेट लगा है। ठीक है, अब हम जो यूज कर रहे हैं इनको एट्रीब्यूट कहते हैं, इसमें राउंड ब्रैकेट नहीं। पहला है टाइटेनिक डॉट शेप, ओके, विदाउट राउंड ब्रैकेट। तो ये आपको शेप देता है, ये बहुत काम आता है। आप कहेंगे सर ये तो पहले ही पता लग गया था हमारे को, सर इसकी यहाँ क्या जरूरत है? ये तो जब मैंने यहाँ पे एक करा था ना ऊपर, जब इसको करा था तो यहीं पे पता लग गया था कि किसमें कितनी रोज कॉलम है। सर ये तो इन्फो में ही पता लग गया था कि उसमें कितनी रोज और कॉलम है सर, 1309। इसकी अलग की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ती है। ओके, तो टाइटेनिक डॉट शेप, तो ये आपको रोज एंड कॉलम बताता है। ठीक है, और टाइटेनिक डॉट कॉलम्स क्या करता है? आपको जितने कॉलम्स है उनके नाम प्रिंट कर देता है। ये तो बहुत काम आता है, मतलब हमारे को लिखना नहीं पड़ता, टाइपिंग नहीं करनी पड़ती, तो काफी काम आता है। तो टाइटेनिक डॉट कॉलम्स, इज इट ओके? नाउ एनी क्वेश्चन अप टू दिस? सो मैंने, अगर मैं कहूँ तो मैंने बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़ाई, बहुत सिंपल रखा है चीजों को, राइट? ओवर लास्ट 1 आवर एंड मोर देन 1 आवर। पर्पस सिर्फ यही था कि ये बेसिक है, यहाँ के बाद फिर हम स्पीड पकड़ सकते हैं, राइट? पकड़ेंगे नहीं हम, इतनी पेज से चलेंगे जिसमें हम सब सीख सकें, राइट? जो भी डाउट है आप प्रैक्टिस कर सकें, राइट? और अगर कोई फीडबैक देना है तो आप लोग फीडबैक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन फीडबैक यूर ऑन दिस नंबर, व्हाट्सएप नंबर है हमारा। So I strongly request you to give 966 798 7711। ओके, तो ये हमारा नंबर है, प्लीज इस पे एक बार फीडबैक शेयर कर दीजिए सो दैट वी कैन और आई कैन इम्प्रूव अपॉन, जो भी मेरा है उसके ऊपर इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आप किससे क्योर, किससे कोई क्वेरी? एनीवन हैज एनी क्वेरी? हाँ, फिर भी मतलब कि सर पेस स्लो है, फास्ट है, नोट से रिलेटेड इश्यूज है, वीडियो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, ओके, लैंग्वेज से रिलेटेड इशू है, राइट? आई ट्राई टू यूज मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, सो नॉट 100% हिंदी, नॉट 100% इंग्लिश, ओके? तो ताकि नॉर्थ साउथ जैसा भी है तो द पीपल आर कंफर्टेबल, ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है करने के लिए, कंटेंट से रिलेटेड इश्यूज है। ठीक है, वर्क असाइनमेंट ज्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, और कुछ आपको सजेशन है तो प्लीज गिव योर फीडबैक सो डेट, अभी हमारी काफी लंबी जर्नी है। आज तो इस बार तो ये पहला ही हफ्ता है करने के लिए, तो इट्स ए लॉन्ग जर्नी, सो यू प्लीज गिव मी फीडबैक सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन बेस्ड अपॉन योर फीडबैक। ठीक है,
नोट्स तो नो सर, इवनिंग सर नोट्स, हाँ नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ और मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। आप लोगों को सबको पता है कि जो नोट्स हैं वो हमारे बिटले बिट डॉट ले तो मैं आपसे, तो आप ये जो आपका जो बिटले डॉट ये है, और मैं इसका शेयर भी कर देता हूँ, ये यहाँ पर जाएंगे तो आपको जो है नोट्स आपके मिल जाएंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग वीडियो इसमें मिल रही है सारी, आपकी जितनी भी है अभी की और पुरानी रिकॉर्डिंग सारी हमने शेयर करी। जो मैं क्लास में करता हूँ वो भी शेयर है। ये जो फाइल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये भी एज इट इज वहां पे है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सम स्टडी मटेरियल भी वहां पर है, राइट। कल आपको पता है कि कल जो है हमारी प्रोजेक्ट की क्लास रहेगी, उसमें आप सबको ज्वाइन करना, उसका लिंक आपके पास आ जाएगा, वो अलग है, इस क्लास के लिंक से अलग है, क्योंकि वो क्लास सिर्फ सैटरडे की सैटरडे होती है, तो उसमें हम जो भी हमने सीखा है उसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्या है करने। हाँ, तो जो आगे के कंप्लीट दिए किए वीडियो को मैं इसको देखता हूँ साकेत, ठीक है। और अगर कुछ ना हो तो व्हाट्सएप एक बार करके, अगर नहीं इशू रिजॉल्व हो तो आप बता दीजिए, ठीक है। तो किसी को कोई भी क्वेरी है, डिस्कशन है, तो आप बता दीजिएगा। और ताकि फिर जो है सैटरडे को हमारा, कल जो है हम प्रोजेक्ट करेंगे, जो करा उसको अप्लाई करेंगे। संडे को एक आपका मिनी कंपटीशन होगा, रेस्ट डे भी मान लीजिए एक मिनी कंपटीशन रहेगा। मंडे से फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। तो मंडे से फिर जो है हम मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगेन सैटरडे को प्रोजेक्ट करेंगे जो भी हमने सीखा है। फिर संडे को मिनी कंपटीशन होगा, उसमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वीक की उनको हम बताएंगे, राइट, कि ये स्टूडेंट्स की जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो वो हम अनाउंस करेंगे। तो इस तरीके से हम इस चीज को आगे लेके चलेंगे। इसके अलावा भी अगर इफ यू पीपल हैव एनी फीडबैक टू शेयर विद, यू कैन ऑलवेज आस्क, शेयर द रेपो लिंक। हाँ बिल्कुल कृतिका, मैंने ऑलरेडी, या इन्फो वाला पार्ट बता दो, मैं बताता हूँ, इन्फो वाला पार्ट भी बताता हूँ, और गिटहब की जो मैं लिंक है वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी वैसे आप जस्ट गूगल में सर्च कर लीजिए YBI फाउंडेशन गिटहब, तो आपको सर्च करने पे भी मिल जाएगा, और ये लिंक भी मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। तो वो लिंक भी शेयर कर दिया। जो कोड करता हूँ वो ऑलरेडी उसमें है, बिटले जो मैंने आपको दिया है ना लिंक, उसको आप में जाएंगे तो वहां पे ये सारी फाइल्स, क्लास नोड, आपकी असाइनमेंट्स, क्विज, प्रैक्टिस क्विज, चेक योर अंडरस्टैंडिंग के नाम से वो सब है उसमें, तो आप अपने देख सकते हैं। तो कृतिका एक बार वहां पे आओ, डाउट सेशन में मैं बताता हूँ कि गिटहब कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो डाउट सेशन में आओ 7:30 6:30 के, और आप वेबसाइट पे जाओ जस्ट, जैसे आप गए YBI फाउंडेशन पे, राइट। तो आप जैसे YBI फाउंडेशन पे आएंगे तो यहाँ पर आपके लाइव डाउट क्लास का आपके पास है, तो यहाँ से लाइव डाउट क्लास कर सकते हैं, लाइव प्रोजेक्ट क्लास जो है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट क्लासेस आप ज्वाइन करिए, राइट, अपने डाउट क्लासेस को कभी भी ज्वाइन करिए, तो जैसे आप क्लिक करेंगे डाउट क्लास में तो आपका ये ओपन हो गया, और आप यहाँ से रजिस्टर कर लीजिए डाउट क्लास के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपने प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट क्लास के लिए क्लिक करा, तो यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट क्लास का आ गया, तो सैटरडे को 7:30 है प्रोजेक्ट क्लास, तो यहाँ से आप अपने आप को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 22 घंटे 44 मिनट में, दिस इज हाउ यू कैन वर्क अप। एनी क्वेश्चन एनीवन हैज? ठीक है, फिर भी कोई क्वेरी है तो जस्ट व्हाट्सएप अस, कॉल अस, ओके। और फीडबैक जरूर बताइएगा कि फीडबैक कैसा। थैंक यू एवरीवन। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन है मैं स्टिल आई स्टे इन द क्लास।